नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। लोकसभा चुनाव में चुने गए सांसदों ने शपथ लिया। बता दें आपको कि संसद भवन में ये लोग शपथ ले रहे थे। इस दौरान पप्पू यादव को लेकर चर्चा काफी तेज हो गई। बता दें आपको कि संसद में जब सभी सांसद शपथ ग्रहण कर रहे थे, उस दौरान पप्पू यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें पप्पू यादव जो हैं वो कह रहे हैं कि आप हमको क्या समझाइएगा, आपसे अधिक बार सांसद रह चुके हैं। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए अभी हम लोगों के बीच हैं। पप्पू यादव कल जो बयान दिए हैं, क्या कहेंगे? अरे लोकसभा में जिस तरह से उस शपथ ग्रहण के दरमियान में वो शपथ ले रहे थे, लग रहा था कि पूरे बिहार का कोई सेल शपथ ग्रहण कर रहा है। और पूर्णिया ही नहीं, पूरे बिहार का उन्होंने नाम रोशन करने का काम किया है। उन्होंने जो प्रश्न उसके बाद उन्होंने जो कहा है, प्रणाम पूर्णिया बिहार को किया, तो पप्पू यादव एक छठे मर्तबा लोकसभा के सदस्य हुए हैं। ऐसा नहीं लगा सर कि जब वो शपथ ग्रहण कर रहे थे तो उस दौरान अहंकार दिख रहा है, जिस तरीके से उन्होंने सामने वाले से बातचीत किया, एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति से? अहंकार नहीं था, वो आपको ही कर रहे थे, क्या बोल रहे हैं, शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने यही कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा है न, यही बात का प्रश्न कर रहे थे। जय बिहार, प्रणाम पूर्णिया, तो उन्होंने यही कहा। तो उन्होंने कोई गलत बात का प्रयोग तो किया नहीं, मगर सामने जो बैठे हुए थे दूसरे डेस्क पर कोई केंद्रीय मंत्री थे, किसी उन्होंने टोका, तो उनको टोकने की भी जरूरत नहीं था वहाँ पर। तो जिस टोकने के बाद जिस तरीके का शब्द उन्होंने प्रयोग किया, तो वो जान रहे थे न, अब उनको कोई सिखाए 2 दिन का आदमी कि संसद भवन में कैसे आप जाइए और कैसे वहाँ का सिस्टम के हिसाब से चलिए, तो अच्छी बात नहीं है। तो पप्पू यादव एक मंझे हुए खिलाड़ी है। जब पप्पू यादव के बयान को कैसे देखते हैं, संसद में जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया? पप्पू यादव जो भी है सांसद बेहतर है। अगर इनके ऐसे सब सांसद हो जाए तो बहुत कुछ सुधार हो जाएगा बिहार में। सांसद होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए एकदम कि निर्दलीय होने के बावजूद भी अच्छा वोट से जीते, बिना कोई पार्टी से। तो सोच लिए कितना मजबूत हुए नेता हैं। तो अब उनके बारे में संसद में जिस भाषा का प्रयोग वो कर रहे हैं, ठीक है, उस तरह का होना चाहिए। तो यहाँ तो कुर्सी डंडा चलता है, ये तो प्रयोगों की है, कोई दिक्कत नहीं। उससे होना चाहिए, इसी दबंग होना चाहिए, तब न कुछ आगे सरकार कुछ काम करेगा। संसद तक पहुंच चुके हैं पप्पू यादव, विकास करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, विकास ही के नाम पर पहुँचे हुए हैं, करेंगे भी, वो करेंगे भी आगे भी। मतलब एक अच्छे खासे, अब तो हम लोग के इलाका के नहीं है, मगर हम लोग जहाँ तक सुनते हैं देखते हैं, उन्होंने लॉकडाउन में भी बहुत अच्छा मेहनत किया था। सब कोई नेता प्रॉपर्टी बनाता है, वो प्रॉपर्टी बेच के अपना मतलब इस काम में लगे रहते हैं, जनता के काम में लगे रहते हैं। उससे बेहतर नेता आपको कहाँ मिलेगा? आप जितना भी तारीफ कीजिए कम है। पप्पू यादव कैसे नेता है? पप्पू यादव का बराबरी नहीं करेगा कोई। पैर का धोबन नहीं उसका पैर का धोबन कोई नहीं है। पप्पू यादव है। संसद में जिस भाषा का प्रयोग किए हैं, जब सूरज चांद रहेगा, इंदिरा गांधी तेरा नाम रहेगा, इंदिरा गांधी समझ रहा, पंजा छाप, लंटन छाप, वही रहेगा, ये नहीं रहेगा। कमल छाप नहीं रहेगा, कीचड़ में केले है, कीचड़ से उठ के कमल में नहीं आवेगा। वो है आप जो ले रहे हैं ये मेरे वीडियो, मगर आप नहीं भेजिएगा, इसको काट दीजिएगा, समझा? गरीबी समझते हैं, गरीब का क्या हाल है। ये आया मोदिया बम स्फोट की, ये आया मोदिया गांधी दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री बने या कोई मंत्री बने, मेरा नहीं, आम जनता खिलाए, आप खिलाए। गरीब सुता हुआ था, रोटी खिलाए 2 वक्त का। पप्पू यादव के सांसद में दिए गए बयान को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा लगा मेरा। बहुत अच्छा, गुड है। एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को इस तरीके का भाषा का प्रयोग करना। देखिए, पप्पू यादव जो भी किया, जो सोच समझ के किया, ऐसी बात। आज पप्पू यादव क्या देख रहे हैं रुतबा, एगो पहले देखते थे 1 महीना। 6 बार सांसद बन गए, कहीं अहंकार तो नहीं आ गया? नहीं, ऐसा बात नहीं है। अहंकार तो पब्लिक वोट ही नहीं देता। अहंकार है तब पप्पू यादव के पास, तो पब्लिक वोट नहीं देता। पप्पू यादव एक हासियत वाला नेता है, गिरा हुआ नेता नहीं है। हम लोग तरफ से लगता है कि आने वाला समय में पप्पू यादव आगे की ओर बढ़ेंगे। आज 1 संसद है, बिहान 2 संसद हो जाएंगे, 4 संसद हो, लेकिन संसद पप्पू यादव को कमेगा नहीं, बढ़ेगा आने वाले समय में। अच्छा, पप्पू यादव को विलय करने के
मैंने नाम निशान मिटाने के लिए आरजेडी क्या नहीं किया पप्पू यादव के पास, बहुत कोशिश कर दी, बहुत कुछ किया, तो ये पप्पू यादव अपना सीट निकाल लिया। उनमें पूर्णिया का आभारी है, पूर्णिया का जनता उनको वोट दिया पप्पू यादव को, और सब बहुत हाई वोट दिया जो चाहिए, लेकिन तेजस्वी यादव को नहकार दिया। पप्पू यादव यादव नहीं थे जी, यादव को ज़्यादा वोट दिया, लेकिन यादव आरजेडी का वोट नहीं देकर बीजेपी को वोट दिया इस बार। हाँ, चुनाव में, लोकसभा चुनाव में था ना, इतना सीट हार गए, 23 सीट में 4 सीट लाए, क्या लाए? सबसे बड़ा रह गया चिराग पासवान, 5 में 5, यानी 100 में 100% रहा चिराग का। सर, पप्पू यादव के संसद में दिए गए बयान को कैसे देखते हैं? क्या बयान नहीं सुने हैं? बयान उन्होंने दिया है कि आप चुप रहिए, हमें क्या समझाइएगा, 6 बार हम सांसद रह चुके हैं। अच्छा, स्पीकर के सामने जो बोला है, ठीक है, देखिए ये तो गलत है, ठीक है, क्या कि लोगों ने उनको चुन के भेजा, उन पर यकीन किया, उन पर विश्वास किया है। पहले टर्म में अगर वो ऐसा गलती करेंगे तो ये 5 साल उनको रहना है। क्या लगता है, अहंकार दिख रहा है पप्पू यादव में? अहंकार नहीं दिख रहा है, टर्म स्लिप हो गया है, मुंह स्लिप कर गया है, ठीक है, उनको माफ़ी मांग के अपना बचाव करना चाहिए, माफ़ी मांग के बचाव करना चाहिए। पप्पू यादव ऐसे है नहीं, क्या कि बिहार के लोग 14 करोड़ की आबादी उनको जानती है कि पप्पू यादव कैसे हैं। वो अपना क्षेत्र छोड़ के पटना में, जब बाढ़ में पीड़ित आदमी था, पटना में उन्होंने सहायता किया हर चीज़ से, खाने से, पीने से, पैसा से, जो जैसा मिला वैसा उनको सहयोग राशि किए हैं। तो टर्म स्लिप हो गया होगा, कोई मतलब प्रेशर में होंगे, बोल दिए होंगे, लेकिन माफ़ी मांग के उनको सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, इसको बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। पहले वाले अगर उनके स्थिति को देखिए तो कई सारे मुकदमे उन पे दर्ज हैं, तो क्या लगता है कि उन्हीं सबों का असर दिख रहा है अब संसद में भी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी भी 1 करोड़ का रंगदारी का दर्ज हुआ था कुछ दिन पहले। जो बोले हैं ना सारा सर गलत है, वैसा नहीं बोलना चाहिए। तो आप 3 बार जीत कर 10 बार जीत के जाइएगा तो क्या प्रधानमंत्री गाली बकिएगा? उन्होंने कहा है कि आप दूसरे की कृपा से सांसद बनते हैं और मैं अकेले, मतलब निर्दलीय जीतने का अहंकार। 1 मिनट, वो बोले ही जो बात ना, तो वो भी तो कांग्रेस के ही गए थे, पार्टी को विलय किए ना अपना, तो पार्टी से विलय काहे लगे थे? टिकट के लिए नहीं किए थे, उनको देवे नहीं के वैल्यू नहीं दिया, उस पर तो कम से कम कृपा है ना भाई पार्टी का। जो बोले ना बहुत गलत बोले, उनको कृपा तो जनता का होता है सर, कोई भी वो जिसपे ये बात कह रहे हैं वो 7 बार संसद रह चुका है। के किरण जी, देखिए सिंपल सी बात है ना, क्या कि पप्पू यादव के वहाँ जो बोले हैं ना, उनको खुद पता नहीं है, कुछ भी अलबला के बोलते हैं, कुछ उनको आता जाता नहीं है तो हम कुछ ही बोलते हैं। पप्पू यादव को कुछ नहीं आता, वैसा जो बोले हैं ना, जो हरकत की जन नेता है सर। अरे रहने दीजिए ना, जो बोले ना हरकत की ना कल संसद में, वैसा नहीं चाहिए जन नेता किसी को। क्या आप बोल रहे हैं, आप गरिमा है ना जी, आप संसद का ना, संसद में कुछ भी बोलिएगा, वहाँ सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है, वहाँ कुछ भी बोल दीजिएगा। वो आप कैसा बात करती है, कितना अच्छा रही है, आ जाकर संसद में कुछ भी बोल दीजिए, वैसा नहीं चलेगा। उनको माफ़ी मांगना चाहिए था, माफी मांगना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल माफ़ी मांगना चाहिए था। अभी हम जनता के बीच थे। पप्पू यादव के बयान को लेकर सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है। संसद में पप्पू यादव ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा कि आप हमें क्या समझाइएगा, आपसे अधिक बार संसद रह चुके हैं, आप कृपा से बनते हैं, हम निर्दलीय जीत के आते हैं। तो ये बात लेकर अभी हम जनता के बीच आए हुए थे। जनता ने कहा पप्पू यादव का यह बयान जो है वो सरासर गलत है और पप्पू यादव को इस बात के लिए माफ़ी भी मांगनी चाहिए। इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, धन्यवाद।